नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम परदेशी कुणाल। स्वागत करता हूँ फिर से एक बार आज के इस नई वीडियो के अंदर। शुरुआत करने से पहले भगवान से बढ़कर माता पिता को कोटि कोटि नमन। कहा जाता है उस परम पिता परमेश्वर की इच्छा के अनुसार एक पत्ता तक नहीं हिलता। लेकिन आज अगर आप इस वीडियो तक आए, इसका मतलब ऊपर वाला भी चाहता है कि आप जीवन में कामयाब बनो, सफल बनो। साथियों, हर एक इंसान सफल बनना चाहता है, लेकिन क्या कभी सोचा है कि सफल इंसान के अंदर ऐसा क्या है कि जो कि उसे सफल बनाता है? तो सबसे बड़ा जो सिद्धांत है वो है ग्रोथ माइंडसेट, सोच का, माइंडसेट का। तो ग्रोथ माइंडसेट जीवन में कैसे डेवलप करें? अगर जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो सबसे ज्यादा जरूरी आपने देखना है अपना माहौल, सराउंडिंग, संगति का अच्छा होना बेहद ज्यादा जरूरी है। संगति डिसाइड करती है कि आपका आने वाला भविष्य कैसा होगा। मान के चलते एक इंसान है और 4 दोस्त थे, और 4 दोस्त अगर नशा करते तो 4 सुधरेंगे नहीं सुधरेंगे इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन ये जो 5वां दोस्त था ये बिल्कुल शराबी हो जाएगा, ये बिल्कुल नशा करेगा। लेकिन वहीं पे अगर आप करोड़ रुपए कमाने वाले की कॉलोनी में भी रहते हो तो लाख रुपए कमाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो माहौल, आपकी संगति बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो एक उदाहरण से समझते हैं। आपके सामने अभी देखना है क्या लिखा हुआ है। यस, कोई बोलेगा ये बी लिखा है और कोई बोलेगा ये 13 लिखा है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर इसके सामने मैंने ए लगा दिया और सी लगा दिया और बीच में इसको रखा तो ये क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ए, बी और सी। वहीं पे इसके सामने अगर 12 लगा दिया और 14 लगा दिया तो इसकी वैल्यू 13 हो जाएगी। मतलब है बी बनता है या 13 बनता है, कौन डिसाइड करता है? इसकी सराउंडिंग, आसपास के लोग, आसपास का वातावरण ये तय करता है कि आप कैसे इंसान बनोगे, आपका भविष्य क्या होगा। तो सबसे पहले आज और अभी से देख लेना आपके आसपास कैसे लोग हैं, आपका वातावरण कैसा है। पॉजिटिव बोलने वाले लोग हैं, नेगेटिव बोलने वाले लोग हैं। हमेशा पॉजिटिव सोच रखना है और अच्छे वातावरण में अपने आप को बड़ा करना है। उसी के साथ साथ एक विजन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विजन यानी सोच, बड़ी सोच का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले तो आपने एक संकल्प को ठान लेना है। पहले आपने खुद से पूछना है क्या मैं इसे कर सकता हूँ। अगर आपके अंतर आत्मा से, आपके इनर सेल्फ से अगर जवाब यस में आता है तो आपने चाहे कुछ भी हो जाए उसको किए बिना आपने बिल्कुल कदम नहीं रोकने। आपका विजन ही नहीं काफ़ी, आपका मिशन भी होना चाहिए। विजन के साथ साथ मिशन कि मुझे करना, मतलब करना ही है। 2 भाई थे दोस्त, 2 भाई थे। दोनों भाइयों ने सोचा जैसे पक्षी हवा में उड़ सकता है तो इंसान भी उड़ेगा। कई लोगों ने विरोध किया, कई लोगों ने कहा कि उस परम पिता परमेश्वर के खिलाफ मत जाओ, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ऊपर वाले का सिद्धांत है कोई भी चीज नीचे की ओर गिरती है, ऊपर की ओर कोई नहीं जाता। लेकिन दोनों भाइयों ने अपना पूरा ज्ञान लगा दिया, अपना पूरा जीवन उसमें न्योछावर कर दिया। उनका विजन था, बड़ी सोच थी, लेकिन अटूट विश्वास था। खुद के ऊपर विश्वास था, उस ऊपर वाले के ऊपर विश्वास था। और विश्वास करके उन्होंने कई बार कोशिश किया, फेल हुए, लेकिन फिर भी रुके नहीं। चलते गए, एक्सपेरिमेंट करते गए, फेल होते गए, फिर से एक्सपेरिमेंट करते गए, फिर से फेल हुए। और आखिर में जो उनका सपना था आज हकीकत में बन गया। 24 घंटे का सफ़र उन 2 भाइयों के वजह से हम 45 मिनट में कवर कर पा रहे दोस्त। तो इसका सबसे बड़ा कारण है वो है सोच, विजन, अटूट विश्वास, सेल्फ बिलीफ। कुछ भी हो सकता है। तो खुद के ऊपर एक तो पहले विजन रखना, उसके बाद मिशन करना, मतलब करना ही है, और सेल्फ बिलीफ, खुद के ऊपर अटूट विश्वास रखना चाहे कुछ भी हो जाए। एक तो पहली बात आपने सोचना नहीं, सोच लिया तो किए बिना रुकना नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। आपकी संगति अच्छी हो गई, आपका लॉन्ग विजन भी हो गया। तीसरा जहाँ पे हमें ध्यान देने की जरूरत है वो है प्रोक्रेस्टिनेशन। एक आदत जो इंसान को पूरी तरीके से बर्बाद कर सकती है, कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगी, वो है टालने की आदत, जिसको प्रोक्रेस्टिनेशन भी बोलते हैं। तो हमें जो है टालने की आदत को जड़ से हटाना पड़ेगा। आपको पता है भगवान ने इंसान को दिल और दिमाग दिया, दिल दे दिया
मतलब कहा जाता है कि हृदय में तो भगवान बसता है, दिल दे दिया मतलब भगवान बसता है, दिमाग दे दिया मतलब इंसान कुछ भी कर सकता है, इंसान चांद पे चले गया। आज ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो इंसान ने नहीं किया। तो भगवान ने सोचा दिल भी दे दिया, दिमाग भी दे दिया, सब कुछ दे दिया, तो ये तो बराबर ही करेगा। फिर भगवान ने अपना एजेंट भेजा, उस एजेंट का नाम है मन, और मन भेज दिया। इंसान कर तो कुछ भी सकता है, चांद पे जा सकता है, लेकिन वो मन ऐसा दे दिया कि अपने बिस्तर को नहीं छोड़ सकता। मतलब इंसान कुछ भी कर सकता है, लेकिन जब मन नहीं करता तो बिस्तर को भी नहीं छोड़ सकता। सारी शक्तियां है, सारी ताकत है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन बिस्तर छोड़ने की भी हिम्मत नहीं है। इसीलिए आपने टालने की आदत को, प्रोक्रेस्टिनेशन को जड़ से निकाल देना है अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो। और इसी के साथ साथ सेल्फ टॉक शुड बी वेरी पॉजिटिव। हमेशा अपने आप से पॉजिटिव बातें करो। एक बार ब्रूस ली ने कहा था, डोंट स्पीक नेगेटिवली अबाउट योर सेल्फ इवन एज ए जोक। हमें अपने बारे में कभी भी नेगेटिव बातें नहीं करनी, गलती से भी नहीं करनी, मजाक में भी नहीं, क्योंकि हमारे दिमाग को, हमारे ब्रेन को रियलिटी में और इमेजिनेशन में फर्क नहीं पता। इसीलिए हमेशा अपने बारे में पॉजिटिव सोचो, अपने बारे में विजुअलाइज करो। विजुअलाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सोचना है, फील करना है कि मैं सक्सेस हो रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। जो आप पाना चाहते हो उसको फील करना है, उसको ऐसे, क्योंकि प्रकृति देना चाहती है। आपके जुबान पे सरस्वती है, और जैसे आप इस पृथ्वी से, इस ब्रह्मांड से, प्रकृति से कुछ मांगते हो तो ऊपर से आपको तथास्तु मिलता है। इसलिए आपने विजुअलाइज करना है, आपने ऐसे फील करना है कि आप जो भी चाहते हो आपको मिल रहा है, प्राप्त हो रहा है, क्योंकि सोच बनाए जिंदगी। सोच में ही बहुत बड़ी पावर है। तो आपने फील करना है। फील कर लिया, अभी फील करने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ विजुअलाइज करने से नहीं होगा। आपको इसके साथ साथ आगे अगर चले तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा। यू हैव टू टेक एक्शंस अकॉर्डिंगली। आपको एक्शन लेना पड़ेगा। आपको पता है कि मुझे बड़े सपने हैं, मुझे अगर आगे बढ़ना है, सफल बनना है, तो आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। अपने दिन की शुरुआत सुबह जल्दी उठने से करो। अपने शरीर को कम से कम 15-20 मिनट आपने अपने शरीर को देना ही देना है फिट रहने के लिए। फिजिकल एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो। मोबाइल से थोड़ा सा मॉर्निंग में जैसे आप उठते हो तो 15-20 मिनट मोबाइल को अपने हाथ नहीं लगाना। अपने सेल्फ के लिए, खुद के लिए आपने थोड़ा समय देना है, एक्शन लेना है। आप बनना चाहते हो सफल इंसान, सक्सेसफुल बनना चाहते हो, लेकिन काम अगर आप अनसक्सेसफुल वाले करोगे फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। थोड़ा सा आपको एक्शन लेने की बहुत ज़रूरत है। एक्शन लेते चलो, आगे बढ़ते चलो। और एक बात, जीवन में समय बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अपने समय को जब भी आप खर्च करते हो तो सोच के करना, क्योंकि जो सफल इंसान होता है वो समय को कभी भी बर्बाद नहीं करता, समय को अहमियत देता है। जो थोड़ा गरीब इंसान होता है या थोड़ा बैकवर्ड होता है वो पैसे को अहमियत देखना, दोनों में डिफरेंस देखना। सफल इंसान समय को अहमियत देता है, गरीब इंसान पैसे को अहमियत देता है। आप देखना, आप रोड पे जाते हो, आपने एक्सपीरियंस लिया होगा। आप देखना, जिसके पास थोड़ा ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा बड़ी गाड़ी है, आपने कई बार झगड़े देखे होंगे, लेकिन कभी भी लग्जरी कार जो ओन करता है, जिसके पास हैवी गाड़ी है, महंगी गाड़ी है, उसका झगड़ा होते हुए कभी नहीं देखा होगा। लेकिन जो रिक्शा चला रहा है, जो मोटरसाइकिल में घूम रहा है, जो बस में घूम रहा है, आपने उन लोगों के झगड़े देखे होंगे, क्योंकि इनके पास समय होता है। समय को खर्च करने में मज़ा आता है। कोई छोटा सा इंसिडेंट हो जाता है, वहाँ पे बहुत बड़ा झुंड हो जाता है। मदद कोई नहीं करेगा, लेकिन सोशल मीडिया, मोबाइल में कैमरा निकाल के शूट जरूर करेगा, वहाँ पे हेल्प कम करेंगे। लेकिन आप देखना, जिसके पास थोड़ा सा सक्सेसफुल इंसान है, 2 पैसा ज़्यादा है, थोड़ा सा सफल है, वो अपना समय कभी भी बर्बाद नहीं करेगा। आपको रास्ते पे कभी नज़र नहीं आएगा झगड़ा करते हुए, टाइम वेस्ट करते हुए। तो इसीलिए जीवन में हमेशा टाइम को आपने बहुत वैल्यू देना है, क्योंकि टाइम इज़ मनी। समय चले गया मतलब सब कुछ चले गया। समय के साथ साथ अपने काम में 100% देना बहुत जरूरी है। आज भी उस गिलहरी का नाम निकलता है जब वो राम सेतु का पुल बन रहा था, जहाँ पूरी वानर सेना बड़े बड़े पत्थर उठा के राम सेतु पुल बनाने में डाल रही थी, वहीं पे गिलहरी छोटे छोटे पत्थर लेके डाल रही थी। वहाँ पे राम भगवान जी हनुमान जी से बोलते
कि ये छोटे छोटे पत्थर इस पुल की मजबूती को बढ़ा रहे हैं। मतलब आपका छोटा सा भी काम अगर 100% है तो भी बहुत बड़ा काम होता है। एक जगह पर आग लगी थी, भीषण आग लगी थी। वहीं पे चिड़िया देखती है, अपनी चोंच में पानी लेती है, आग बुझाने की कोशिश करती है, चोंच में पानी लेती है, आग बुझाने की कोशिश करती है। वहीं पे एक सज्जन आता है, चिड़िया से बोलता है इससे क्या होगा। चिड़िया बोलती है कुछ हो ना हो, लेकिन जब भी इतिहास में मुझे याद किया जाएगा तो आग लगाने वालों में से नहीं, आग बुझाने वालों में से याद किया जाएगा। तो इसलिए हमारा काम 100% होना चाहिए, सही सोच के साथ होना चाहिए। और ऊपर वाला भी हमें सपोर्ट करता है, ऊपर वाला भी हमें साथ देता है, लेता है भगवान परीक्षा सबसे प्यारे भक्तों की, साथ ऊपर वाला भी हमें देता है। मैं उम्मीद करता हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि आज जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसे सफल बनने से कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ आपका थोड़ा सा दृढ़ निश्चय, कड़ा अभ्यास एवं बुलंद हौसले निश्चित ही जीत का आधार है दोस्तों, निश्चित ही जीत का आधार है। आपको एक बात कहना चाहूंगा, गिरने के डर से चलना नहीं छोड़ा करते। रास्ता मुश्किल हो तो क्या, उद्देश्य नहीं बदले करते। हार या जीत दो ही तो ओहदे है, पराजय के डर से कोशिश नहीं छोड़ा करते। अवसर देर से ही सही मिलते जरूर है, निराश होके जिंदगी के कपाट को बंद नहीं किया करते। मुझे पूरा विश्वास है आज की वीडियो देखने के बाद आप सभी ने जीवन में कुछ कर गुजरने की ठानी है। आपने हमेशा ग्रोथ माइंडसेट रखने की ठानी है। आपको आने वाले उज्जवल भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। ऊपर वाला आपको दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की दे। यस, आपका ऐसे ही प्यार और स्नेह बनाए रखे। दिल के अनंत गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।